नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं। हम सभी जानते हैं भारत संतों का देश रहा है और है भी। ऋषि मुनियों की धरती भी कहा जाता है। कहते हैं संतों के मार्गदर्शन में ही समाज आगे बढ़ता है। संतों ने ही हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाया था। भारत में आज भी महान संत हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आम जनमानस को प्रेरित करते हैं। ऐसे ही संत आज हमारे साथ हैं जो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, समाज सुधारक, दार्शनिक और दूरदर्शी हैं। उनका मिशन वास्तव में भारत को बदलना, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दो। इस वक्त हमारे साथ सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालो जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। जी बाबा जी, आपके लिए हमारे पास सवाल तो बहुत है, लेकिन इस वक्त पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है। हम चाहते हैं कि इस वक्त आप अपने विचार जरूर प्रकट करें पूरे हिंदुस्तान को। जी जी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, वो पार ब्रह्म परमात्मा जो जमीन आसमान का मालिक है। उसी ने इस सृष्टि को बनाया है। स्वर्ग में देवता उसी की स्तुति करते हैं और इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य उसी के मोहताज हैं। ये हमारा देश भारतवर्ष ब्रह्मावर्त, ब्रह्म की किरणों से ढका हुआ आर्यावर्त श्रेष्ठ पुरुषों का देश है। हम सभी लोग देवपुत्र हैं। ईश्वर आराधना और मानवता और राष्ट्रवाद, ये तीन बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। ईश्वरवाद, ईश्वर हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आत्मा में हमें अपना प्रकाश और अमृत प्रदान करता है। मनुष्य देवता बन सकते हैं यदि वो अपनी दिव्यता को जागृत करें। पहले हम मानव बने, मनुष्यों की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। बाबा जी, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अपना इंट्रो में भी कहा, कि हमारे जो देश है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति रही है, और खास करके भारत हिंदुस्तान जो जाना जाता है संतों की वजह से, ऋषि मुनियों की जी वजह से, जी। हम सभी जानते हैं कि आज की जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो माहौल है, कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जिनके कारण संतों का नाम खराब हुआ है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। अच्छे बुरे लोग होते रहते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हमें अपनी दृष्टि उज्ज्वलता पे रखनी चाहिए, प्रकाश पे रखनी चाहिए। जो महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, सप्तऋषि हुए हैं, राजाओं राजा जैसे हुए हैं, राजा रंती देव हुए हैं, विक्रमादित्य हुए हैं, और किसानों में धन्ना जाट जैसे किसान हुए हैं, जिनके हल को नारायण विष्णु आके खेत में चलाते थे। उन लोगों की तरफ हमें अपनी। जी महाराज जी, एक जो गंभीर सवाल जो इस वक्त बनता है, और मुझे लगता है कि आप बेहतर हैं जो इसका जवाब देंगे। आज क्या धर्मों को बांट कर देखा जा सकता है? क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये धर्म श्रेष्ठ है, ये धर्म श्रेष्ठ है। क्या इसमें बंटवारा उचित है? देखिए, धर्म और संप्रदाय ये दो अलग अलग बातें हैं। पूरी मानव जाति के लिए एक ही धर्म है, एक ईश्वर है, उसकी आराधना। दूसरे, अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, कष्ट में पड़े हुए लोगों की मदद करना, ये पूरी मानव जाति का धर्म है। सत्य का आचरण करना पूरी मानव जाति का धर्म है। चरित्र की उच्चता पूरी मानव जाति का धर्म है। निर्लोभता, दान, दूसरों की मदद करना,
ये संपूर्ण मनुष्य जहां भी जिस देश में रहते हैं, ये हर एक मनुष्य का धर्म है। अब बात है संप्रदाय की। हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, उनकी पूजा पद्धति और उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। लेकिन जहां मानवता का प्रश्न आता है और जहां ईश्वर का प्रश्न आता है, ईश्वर से ही सब आत्माएं प्रकट होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। इसलिए मानव जाति का एक ही धर्म है। सबके प्रति हम सहनशीलता रखें, मैत्री रखें, हृदय में करुणा रखें। यानी ये मानव धर्म यानी है। मानव जाति के लिए सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, कोई एक नहीं। और गंभीर सवाल बाबा जी, चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो पिछले वर्ष गुजरे हैं हमारे, जो वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर, इसमें बहुत सारे मनुष्यों के हाँ जी, अंदर हाँ जी। उनके हीन भावना का वो शिकार हुए हैं। कई ऐसे मनुष्य हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में डिप्राइट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे संतुलित रखें? क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, कहीं ना कहीं एक तनावपूर्ण है। उससे कैसे छुटकारा पाएं वो? क्योंकि आप आध्यात्मिक देखिए, गुरु भी हैं, उस लहजे से भी अगर मैं चाहूंगा कि हाँ हाँ, उनको जरूर मार्गदर्शन करें। समय निरंतर बदलता रहता है। एक साथ समय कभी नहीं रहता। कभी बीमारियां आती हैं, कभी संकट आते हैं, कभी जीवन में व्यक्तिगत कुछ चीजें आती हैं, कभी सार्वजनिक रूप से आती हैं। उनसे हम मनुष्यों को घबराना नहीं चाहिए। शरीर सबके नाशवान हैं, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि हो, सबके शरीर छूट जाते हैं। आत्मा अजर अमर है। हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें और मन को उच्चता में रखें। मनः प्रसादः सौम्यत्वम, अपने मन को प्रसन्नता में रखें, शांति में रखें, हमेशा उद्विग्न ना रहें। मन से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वे ही हमारी शारीरिक बीमारियां बन जाती हैं। और दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के दुख संसार में जो भी जन्म लेते हैं, उनको उनका सामना करना पड़ता है। इसमें ईश्वर हमारी मदद करता है। हमें नास्तिक कभी नहीं होना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ है, ऐसी पक्की भावना, पक्का विश्वास हमारा होना चाहिए। और अपने विल पावर को हमें बढ़ाना चाहिए। ईश्वर आराधना से, ईश्वर में विश्वास रखने से हमारी विल पावर बढ़ती है। यानी बाबा जी, मन को और शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपने आप को खुश रखें, प्रसन्न रखें और पॉजिटिव रखें। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरों की मदद करते रहे। जी, एक और, चूंकि दीपावली का त्यौहार है, इस पे पूरे हाँ जी, भारतवर्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं दीपावली के कारण जो पटाखे जलाए जाते हैं, जो फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, उससे हमारे जो वातावरण में प्रदूषण का जो मात्रा होता है काफ़ी तेजी से फैलता है। तो मैं चाहूँगा, क्या हाँ संदेश जी, देना हाँ जी। चाहेंगे आप इस वक्त पूरे भारत को? देखिए, हमारे यहाँ यज्ञ पद्धति है। आर्य, हम लोग आर्य हैं, देवपुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। पूरा संसार, केवल कुछ समुदाय नहीं, पूरा संसार और इसमें रहने वाले मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं। यज्ञ इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। प्रतिदिन यज्ञ करें और दीपावली में भी यज्ञ करें और घृत के दीपक जलाएं, गाय के घी के दीपक जलाएं। उससे हमारा वातावरण हजारों हजारों मील तक सुगंधित और पॉल्यूशन से रहित हो जाएगा, प्रदूषण से रहित हो जाएगा। गाय के घी में वो शक्ति होती है कि तमाम जीवाणुओं को वो नष्ट करता है। दीपक जलाएं, गाय के घी के दीपक जलाएं। बारूद वाले पटाखे ना फोड़ें, आतिशबाजी जिससे धुआं बारूद का निकलता है और जो बीमार लोग हैं उनको परेशानी होती है। सो ऐसा ना करें।
बारूद वाले पटाखे और फुलझड़ी ना छुड़ाएं, घी के दीपक जलाएं। आप देखिए अयोध्या में कितने 10 लाख 11 लाख दीपक हमारे योगी जी जलवा रहे हैं। ऐसे हम भी संकल्प करें, अपने घरों में बहुत बहुत दीपक जलाएं, लेकिन गाय के घी के जलाएं। यानी वातावरण को उससे शुद्ध करने के लिए गाय शुद्ध के रखने, घी के दीपक जलाएं। गाय के घी के दीपक जलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, एक और गंभीर। जितना पैसा, जी जी, जितना पैसा आतिशबाजी में फूंकते हैं, उतना गाय का घी लाके और हम दीपक जलाएं, तो ये हमारी पूरी पृथ्वी जीवाणुओं से, बीमारियों से मुक्त हो जाएगी। जी बाबा, एक और अहम सवाल है। कुछ जी, लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। कई लोग कहते हैं कि नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। आप एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा के नाम से आप लोकप्रिय हैं। मुझे लगता है इस वक्त तमाम दर्शकों को इस बात के बारे में ज़रूर बताएं कि जो कंट्राडिक्शन है, नाम में क्या रखा है और नाम में ही सब कुछ रखा है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बाबा जी। जी, जी, ये परमात्मा के लिए है। वो पार ब्रह्म परमात्मा एक है। वो हमेशा सत्य है। वो हमेशा कायम रहता है। मनुष्य जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। मृत्यु के देवता, आज छोटी दीपावली, आप देखिए आज मृत्यु देव यम का यह दिवस माना जाता है। नरक में दीपावली मानी जाती है। मृत्यु के देवता हमें शरीर से निकाल के परलोक में ले गए थे। उन्होंने दिखाया ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये ब्रह्मा का लोक है, ये विष्णु, ये शिव का लोक है, ये देवगण है, ये फरिश्ते हैं। और अंत में जहां प्रकाश ही प्रकाश होता था, वहां ये आवाज गूंजती थी, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। देखिए मनुष्यों के नाम कभी चमकते हैं, कभी धूमिल पड़ जाते हैं, कभी कलंकित भी हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा का नाम ऐसा है, पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम ऐसा है, उसके नाम को जो जपते हैं, जो अपने हृदय में उसके नाम को बसाते हैं, वे महापवित्र हो जाते हैं। वे स्वयं देवताओं जैसे हो जाते हैं। पृथ्वी पर उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। मनुष्यों का नाम तो किसी का रहता नहीं। आज है, 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, बाकी बचे ना कोई। तू रहे तेरा नाम रहे, नहीं और रहेगा कोई। एक ईश्वर की सत्ता हमेशा कायम रहती और वो ही रहेगी। इसलिए अपनी नामवरी को छोड़ के उस परमात्मा के नाम का सिमरन हम सबको, पृथ्वीवासियों को करना चाहिए। ये ही सार है नाम का। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। नाम में क्या रखा है और नाम में भी सब कुछ जी, रखा हुआ है। विरोधाभास नहीं है महाराज हाँ जी जी, हाँ आपके जी। अनुसार। कुछ नहीं, कुछ नहीं। परमात्मा के नाम में सब कुछ है और हम लोगों के नाम में कुछ नहीं है। आज नाम वाले हैं, कल को बदनाम हो जाएंगे, बस इतना। जी लेकिन वो परमात्मा, उसका नाम युगों युगों से चल रहा है और युगों युगों से चलेगा। यस्य नाम महद्यश, उसका नाम महान यशस्वी है, यश प्रदान करने वाला है। उस प्रभु के नाम को हम सभी मनुष्यों को जपना चाहिए, चाहे हम किस। हम सभी जानते हैं महाराज जी। शायद महाराज जी की आवाज, मेरी आवाज आपको आ रही है महाराज जी? हम सभी जानते हैं कि हमारे जो संत समाज हैं और खास करके ऋषि मुनि हैं, उनके जो विचार हैं, हमारे देश के जो बिल्कुल युवा बिल्कुल पीढ़ी हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पे सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो तमाम दर्शक, तमाम जो युवा पीढ़ी जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे। और एक और हाँ मैं जी, इसी हाँ में जी, एक और सवाल जोड़ूंगा। कोरोना, चूंकि योग का जो प्रथा है हमारे देश के अंदर, वो बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही प्राचीन है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हम उस योग पद्धति को हम अपने जी। से गायब कर दिए थे। लेकिन जब से कोरोना ने दस्तक दिया है, हम फिर से एक बार योग की ओर अग्रसर हुए हैं। उसके बारे में भी तमाम दर्शकों को बताएं और ये जरूर संदेश दें, क्योंकि आपके विचार बहुत ही माननीय है, हाँ जी, बहुत ही हाँ योग जी। है, लोग समझते हैं, सुनते हैं। जी योग का अर्थ अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना।
दूसरी बात है हमारी सांस की जो प्रक्रिया है। योग के बहुत से आसन है वो स्वास्थ्यप्रद है, लेकिन उसमें हम अपनी सांस पर ध्यान दें। गहरी सांस, सांस के द्वारा हमारे रक्त का शोधन है, प्राणायाम के द्वारा शोधन होता है। तो योग का जहां तक संबंध है, नाभि से गहरी सांस हम उठाते हैं और मस्तक तक ले जाएं, ये योग है। इस सांस के साथ साथ के नाम को हम जोड़ दें तो हमारा शरीर का भीतर का शोर होना प्रारंभ हो जाता, होना शुरू होता है। और आपने युवकों के लिए कहा है, हमारे युवक ज्यादातर नशे में डूबे हुए हैं। वे नशे से बाहर निकलें। हर वक्त उन लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है, वे लोग उल्टी सीधी चीजें रहते हैं। वे अपनी विरासतों को भी देखें, वेद को नेट पे सुने, पढ़ें और देखें हमारे महापुरुषों ने कौन सी संपदा हमारे लिए रख दी है। यूथ जो है, सब लोग नेट पे लगे हुए, बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान भी उससे मिलता है, लेकिन ज्यादातर नवयुवक अपना वक्त भी उसमें खराब करते हैं। वक्त खराब ना करें, जो हमारे वेद हैं उनको नेट पे वो सुने। चारों वेद हमने अपनी आवाज में नेट पर डाले हुए हैं। 2 मिनट भी वो सुनेंगे तो उनका जीवन हम समझते हैं कि बिल्कुल बदल जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, वो ऊर्जावान बन जाएंगे। और जो वो डिप्रेस हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उसमें और उनका चिंतन उच्च हो जाएगा। वो अपने रास्ते कुछ करेंगे, अपने धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए सोचेंगे, मनुष्यों की मदद करेंगे, माता पिता से अपने व्यवहार में वो लोग सुधार लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, इतने अच्छे विचार रखने के लिए। और मैं चाहता हूं कि जाते जाते अपने तमाम दर्शकों को कुछ और आप बता के जाएं, चूंकि दीपावली का भी त्यौहार है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बाबा जी। तो ये थे हमारे साथ सतपुरुष बाबा फुलसंते वाले जी, जिन्होंने इस वक्त अपने विचार व्यक्त किया और तमाम दर्शकों को बताया कि योग और जो योग से आप अपने आप को कैसे संतुलित रख सकते हैं। जो नाम का कंट्राडिक्शन था, जो लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है और नाम में ही सब कुछ रखा है, उस विरोधाभास को भी उन्होंने दूर किया कि नाम महज एक संबोधन है। तो आई खबरों के लिए देखते रहें, बने रहें हमारे साथ।